हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से तो अभी तक आप बिल्कुल बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो आज आपका फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हम कवर करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक है, अपना प्यारा सा टॉपिक लिखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह से तो आपने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को यूज करके, ठीक है, रॉकेट साइंस कैसे काम करती है, रॉकेट प्रोपल्शन कैसे एक्ट करता है, या दो बॉडी आपस में टकराती हैं तब उनका मोमेंटम कितना होता है, टकराने से पहले कितना होता है, वो सारी चीजें अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो आसान से शब्दों में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमेंटम की बात करते हैं, ये होता क्या है। तो बच्चों, मोमेंटम को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं P से। ठीक है, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है हमारा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है भैया? मास की होती है केजी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड क्या आ गई? इसकी यूनिट आ गई। हमको क्या पता चल गया? यूनिट भी पता चल गया। अब मोमेंटम को आसान से शब्दों में हम समझ कैसे सकते हैं? ठीक, तो मोमेंटम को समझने का सिर्फ सीधा सा तरीका ये है कि हमको ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हैवी है और कितना फास्ट मूव कर रहा है। हैवी का मतलब मास और वेलोसिटी का मतलब कितना फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, मोमेंटम को ऐसे समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हैवी है और कितना तेजी से मूव कर रहा है। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया मोमेंटम। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको ये बताता है कि कोई भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना हो? जीरो। अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो गया? जैसे हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आसानी से समझो। ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है, या कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स और हो सकता है। ठीक, ये सभी फोर्सेस कैसे होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मींस एफ नेट अगर जीरो है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? वैलिड होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, मतलब जो V4 मोमेंटम है, अभी आगे बात करेंगे, वो हमेशा किसके बराबर होगा? आफ्टर मोमेंटम के। ठीक, इतनी बात भेजे में घुसी। ये कंडीशन है कब? जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? जीरो। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? एक मिनट रुकना बच्चों जरा। ठीक, इतना समझ में आ गया? ठीक, हमेशा एक चीज याद रखो, बाहर के शोर को कम करना है। लंबी सांस लो और बाहर के शोर को कम करो और अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग रखो, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, आपकी लाइफ में जो कोई भी आपका गोल हो, हमेशा याद रखो बाहर के शोर को कम करना है और अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ना है और काम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया यहां तक? ठीक, तो मोमेंटम पता चल गया हमको, पता चल गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट पता चल गई। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा। मतलब बिफोर मोमेंटम किसके बराबर होगा? आफ्टर मोमेंटम की। अब मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, दो
ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे, ठीक है, तो उस टाइम पर जो मोमेंटम डेवलप होगा वो कैसा होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। बिफोर कोलिजन मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ठीक है, तो उसका मोमेंटम भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई तकलीफ यहां तक, ठीक है, रब कर दें, टक 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 टक। यहां तक समझ में आ गया। आप लोगों को पता मन नहीं करता है पढ़ने का, है ना, बहुत पेशेंस के साथ बैठते हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही टॉपिक थोड़ा स्लो डाउन होता है तो माई स्ट्रेंथ दम तोड़ देती है। तो अरे हटाओ वीडियो को, बाद में कवर कर लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे, और फिर लास्ट में वो टॉपिक छूट जाता है। एग्ज़ाम टाइम तक तो बच्चों को याद ही नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पे ग्रिपिंग नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन अपने आप पर भी तो ग्रिपिंग नहीं है, और फिर गलती हो जाती है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन। देखो बेटा, हम तो तुम्हें ऐसे छोड़ेंगे नहीं, सिंपल शब्दों में समझ लो, तुम्हें टॉपिक समझा के ही रहेंगे, चाहे एक वीडियो बनानी पड़े, 1000 बनानी पड़े, ठीक है। हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं हर वीडियो के साथ, और आपको भी इम्प्रूव करना है हर दिन के साथ, हर बीतते क्षण के साथ मुझे और आपको इम्प्रूव करना है, और अपने आप को प्रूव करना है कि पूरी पृथ्वी पे सबसे विकसित सभ्यता हम हैं। तो पता भी तो चलना चाहिए, हाँ, ठीक। तो इजी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सपोज करो कि दो स्केटर हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के सामने है, ठीक है, दो स्केटर्स हैं एक दूसरे के सामने, तो अभी वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो मतलब रेस्ट में है, तो इनिशियली उनका मोमेंटम कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों रेस्ट में, ठीक है। सपोज करो कि दोनों स्केटर एक दूसरे को पुश करते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि दोनों स्केटर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक ये स्केटर रहा, एक ये रहा, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये इसकी तरफ करेगा, तो मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक स्केटर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, दूसरा स्केटर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा वो पॉजिटिव होगा, जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा वो नेगेटिव होगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब सर यहां पर तो मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ, बात करते हैं, समझो, अगर दोनों का मोमेंटम हम ऐड करें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। तो दोनों का मोमेंटम जैसे ही हम ऐड करेंगे तो जो टोटल मोमेंटम होगा वो कैसा रह जाएगा, कंजर्व रह जाएगा। आई बात समझ में, जो भी अभी मैंने आपको बात समझाई या एग्जाम्पल रिलेट करके समझाया, आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है भाई, इमेजिन करना, पता चले आंख बंद कर ली और कुछ चलने लगा दिमाग में, ठीक है, पीछे की चैट्स, पीछे की मैसेजेस, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना बैक में, ठीक है, डाइवर्ट नहीं होने का। सपोज करो, ठीक है, जो मैंने अभी बताया वो सपोज करो, ठीक, यहां तक समझ में आया। तो मतलब नेट मोमेंटम होगा, जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। इतनी बात भेजे में घुसी, कोई तकलीफ, मस्त हो के एकदम पढ़ो, एकदम चिल होके। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, इतना डर काहे लगता है। समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। सर अब इसका डेरिवेशन भी समझा दो। अच्छा एक बार बताओ, इसका डेरिवेशन कंप्लीट समझाएं, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करके, या पहले बेसिक समझा दें। देखो इस वीडियो में बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, बेसिक मतलब एकदम मज़ेदार तरीके से, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी हिसाब से, इजी वर्ड्स में। अगर तुम प्रॉपर वाला चाहते हो कि सपोज अ बॉल ऑफ मास m1 moving with the initial velocity u1 and suppose a ball of mass suppose a second ball b having a mass m2 moving with the initial velocity u2, फलाना ढिमकाना, ऐसे करके समझाना है, रट्टू तोते की तरह।
तो वो मैं अलग से समझा दूंगा, ठीक है। पहले टॉपिक समझ लो, ये तो समझ में आ गया, ठीक। मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तुम्हें क्या लगता है आसान होता है कि अकेले वीडियो रिकॉर्ड करना? बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। जैसे ही रिकॉर्डिंग वाली बटन जैसे ही ऑन करता हूं ना, तो पीछे अतीत की बहुत सारी चीजें चलती हैं और भविष्य की बहुत सारी गणनाएं भी चलती हैं। सबको खत्म करके इस मोमेंट के लिए तैयार करना पड़ता है जब तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूं। ना अंबानी के लिए संघर्ष कम है, ना अडानी के लिए, ना एलोन मस्क के लिए, ना रोनाल्डो के लिए, ना विराट कोहली के लिए। दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। तुमने जिसको आइडल मान रखा है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष लगता है, या तुम्हें लगता है कि इसके जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति सभी हैं, लेकिन एक जो आपके पड़ोसी में कोई ठेले वाला है, वो संघर्ष बहुत कर रहा है, लेकिन वो एक मुकाम पर नहीं पहुंच सका ना, इसलिए आपको उसका संघर्ष छोटा लगता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का संघर्ष छोटा नहीं होता है, ना आपके माँ बाप का, ना आपका, ना औरों का। आपके मम्मी पापा बहुत आप पे खर्च करते, मतलब पैसा खर्च नहीं करते, अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठती हैं, बर्तन सबसे पहले घिसती हैं, फिर आपके लिए खाना बनाती हैं, फिर टिफिन पैक करके आपको डेली देती हैं। भगवान की लिए वो पूजा करना भले ही लेट कर दें, लेकिन आपका टिफिन टाइम से रेडी हो जाता है। हाय मेरा लड़का पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। और लड़का क्या करता है आप सभी जानते हो। बेवकूफी भरे दौर से बाहर आओ, अपने आप को टटोलो कि कमी है कहां पे। पसीना निकल रहा है ना मेरे, ये मेहनत का पसीना है। अकेले में बड़बड़ाना जिस दिन शुरू कर दिया, उस दिन ग्राफ ऐसे जाने लगेगा, ऐसे। तुम्हें क्या पता है कि मुझे अभी क्या तय करना है? नहीं पता ना तुम्हें, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ सोच के रखा है। 1 व्यू, 2 व्यू, 3 व्यू। 5 दिसंबर 2021 को चैनल बनाया था मैंने, सोच के देखो। और आज तारीख है 31 अगस्त 2024। 2000 बच्चों को जोड़ पाया हूं, और अभी वीडियोस पे व्यूज आते हैं 15, 20, 30, 40, 50 मैक्सिमम। मैंने बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक की, मुझे पता है बहुत सारी गलतियां की मैंने, तभी तो आज सीख कर यहां तक आ पाया हूं। स्टार्टिंग में ही हर कोई क्रिकेट पिच पे आके शतक नहीं मारता है, ठीक है। सीखता है, अपने आप पर विश्वास जताता है, लड़खड़ाता है, गिरता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मन से पढ़ो, हमेशा खड़ा हूं तुम लोगों के लिए, हमेशा बेहतर से बेहतर पढ़ूंगा, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करूंगा और तुम्हें मन से पढ़ाऊंगा, मन से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं आगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। मान लो ये बॉल A है, ये बॉल B है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक है। ये V4 कोलिजन डायग्राम है। लेकिन ये एक वीडियो आपको बहुत सिखा देगी, मैं गारंटी देता हूँ, बहुत कुछ सिखा देगी आपको। एकदम मज़ेदार वीडियो होने वाली है ये, ठीक है। मतलब मेरी भी एनर्जी इस वीडियो में थोड़ी पीक पे है, पिछली वीडियो के मुकाबिल बोल दिया, मुकाबले, ठीक है। अगर आफ्टर कोलिजन निकालेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। ये बॉल इधर मूव कर रही है, मास तो सेम ही रहना है m1। ये बॉल इससे मानो टकरा गई,
ठीक है, ये बी बॉल है, इसका मास m2 है, टकरा गई तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये a वेलोसिटी के साथ, सॉरी ये a ऑब्जेक्ट b1 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और ये b ऑब्जेक्ट मास m2 रहेगा और b2 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ये क्या है? फाइनल आफ्टर कॉलिजन, सॉरी इतना समझ में आया? ठीक ठीक। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर m इंटू बी, जो मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, अच्छा इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? कितना होगा? जोड़ दो, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम लिखना। टोटल फाइनल मोमेंटम कितना होगा? कितना होगा भैया? m1 b1 प्लस m2 b2। ठीक, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको क्या बताता है कि बिफोर कॉलिजन मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होगा? आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम। आज दिन है 31 अगस्त 2024। खास दिन है ये। आज पता मेरा एक गवर्नमेंट एग्जाम था जो मैंने छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने बहुत प्रेशराइज किया कि निठल्ले लाल, ना तुम्हारा यूट्यूब ग्रोथ कर पा रहा है, ना तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पा रहे हो, एग्ज़ाम दे दो जाके। बहुत सारे रिलेटिव्स का कॉल आया। मैंने अपने आप को समझाया कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम स्किप कर दिया और पिछले 3-4 सालों से तो मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, एयरफोर्स का कर रहा था, एनडीए का एग्ज़ाम दिया है, एयरफोर्स का दिया है 3 साल पहले, अग्निवीर आने से पहले दिया था। फिर थोड़ा लफड़ा हो गया जिस वजह से उसके बाद मैंने तैयारी नहीं की और फिर स्टार्ट कर दिया ये। ठीक है, अरे वापस आते हैं, कहाँ कहानियाँ बताने लगता हूँ आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, यही तो कनेक्शन है ना जो हमको जोड़े रखता है। तो समझ में आ गया? मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर। ठीक, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। इतना लिखो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। लिखा? समझ में आ गया? ठीक, इससे हमको एक चीज और पता चल गई। इससे हमको ये पता चली कि मान लो अगर ए ऑब्जेक्ट मोमेंटम गेन कर रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी लाइन बता रहा हूं। अगर ए ऑब्जेक्ट मोमेंटम गेन कर रहा है, ठीक है, तो बी ऑब्जेक्ट मोमेंटम क्या करेगा? लूज करेगा। अगर ए ऑब्जेक्ट मोमेंटम गेन कर रहा है तो बी ऑब्जेक्ट मोमेंटम को लूज करेगा, जिससे कि टोटल मोमेंटम क्या है? वो सेम रहेगा। मतलब टोटल मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। तभी तो भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या रहेगा? वैलिड होगा। इस सेम लिखो। समझ में आ गया? मतलब एक ऑब्जेक्ट मोमेंटम गेन कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही मोमेंटम लूज कर रहा है, तभी तो दोनों बैलेंस होगी। बात बेजे में घुसी या नहीं घुसी? ठीक, अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की। जैसे मैंने अभी बताया था रॉकेट साइंस में कैसे यूज करेंगे, तो रॉकेट साइंस में यूज करने के लिए सबसे पहले आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझनी चाहिए। जैसे रॉकेट प्रोपल्सन हो गया, आपने कहीं ना कहीं ये चीज सुनी होगी या कहीं ना कहीं वीडियो में देखी होगी।
ठीक है, कि रॉकेट प्रोपल्सन काम कैसे करता है। वहां पर एक्शन रिएक्शन लगता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है, ठीक है, ये तो पता है ना कि वहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है। लेकिन थोड़ा उसी को निचोड़ के एकदम डिटेल में समझेंगे कि आखिर कैसे, ठीक है, कैसे। तो कैसे के लिए आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि जब रॉकेट प्रोपल्सन होता है, मतलब रॉकेट में जब फ्यूल बर्न होता है, ध्यान से सुनो, जब रॉकेट फ्यूल बर्न करता है, ठीक है, तो एग्जॉस्ट गैस होती है वो पीछे की तरफ निकलती है। ध्यान से सुनो, फिर से बता रहा हूं, जब रॉकेट फ्यूल बर्न करता है तो जो एग्जॉस्ट गैस है वो पीछे की तरफ निकलती है। इससे होता क्या है, जो गैसेस हैं वो एक बैकवर्ड फोर्स जनरेट करती हैं, ठीक है, गैसेस क्या करती हैं, बैकवर्ड फोर्स जनरेट करती हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, जिससे रॉकेट जो होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये सारा पैटर्न होता है रॉकेट प्रोपल्सन के लिए जो ऐसे वर्क करता है। क्लियर हो गया, जो गैसेस हैं वो बैकवर्ड मूवमेंट करेंगी, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिड करने के लिए या बैलेंस करने के लिए रॉकेट उतना ही फॉरवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये पूरा टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, जिससे हमको ये पता चला पहले कि मोमेंटम एक्ट कैसे करता है, ठीक है। मोमेंटम हमको ये बताता है कि कौन ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है और कितना हैवी मूव कर रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आया, कोई तकलीफ। आज के लिए इतना ही रखें और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। मेरी स्टोरी मत पूछना, वो कभी बाद में समझाएंगे, पहले ये बताओ वीडियो कैसी लगी और टॉपिक तुम्हें समझ में आया या नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखो, अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ और हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ।